ओम श्री गणेशाय नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सूर्यदेवाय नमः। मेरे प्रिय मित्रों, आज भगवान श्री राम जी के द्वारा सूर्य भगवान की किस प्रकार से आराधना की गई और श्री कृष्ण द्वारा सूर्य महिमा का वर्णन और प्रखर सूर्य भक्त कर्ण तथा कुंती के बारे में आप लोगों को सुनाऊंगा। किस प्रकार से सूर्य आराधना करने से उन्होंने विजय प्राप्त की और सारे कष्टों दुखों से निजात पाया। भगवान विष्णु के 12 कला निधान पुरुषोत्तम अवतार भगवान श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई करते समय सेतुबंध रामेश्वरम में आशुतोष भगवान भोले शंकर का शिवलिंग स्थापित करके शिव आराधना की थी। वहीं युद्ध भूमि में रावण का वध करने से पूर्व 3 बार भगवान सूर्यदेव के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी किया था। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में इस प्रसंग की चर्चा करते हुए लिखा है कि युद्ध के अंतिम दिनों में भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और उनकी सेना जो है वो काफी थकी हुई थी। नाभि में अमृत होने के कारण रावण की मृत्यु नहीं हो रही थी। सभी देवता आकाश में एकत्रित होकर उस दृश्य को देख रहे थे। इसी समय महर्षि अगस्त्य युद्ध भूमि में श्री राम जी के समक्ष अवतरित हुए। महर्षि अगस्त्य ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राघव, आप निराश न हो। आप भगवान सूर्यदेव जी का ध्यान करके उनके परम प्रतापी आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ कीजिए। भगवान सूर्यदेव की कृपा होने पर आप अवश्य ही रावण पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। महर्षि अगस्त्य के कहने पर भगवान श्री राम ने सूर्यदेव को नमन करने के पश्चात पूरे विधि विधान से आदित्य हृदय स्तोत्र का स्तवन किया और तत्पश्चात भगवान भास्कर की कृपा से राक्षस राज रावण का हनन करने में सफल हुए। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में विजय के कुछ समय बाद जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब वह सभी सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त कर चुका है, अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसे किस देवी देवता की और किस प्रकार से आराधना उपासना करनी चाहिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें ब्रह्म के साकार स्वरूप भगवान सूर्यदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में उनके परम पवित्र आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह वही आदित्य हृदय स्तोत्र है जिसका स्तवन करके युद्ध भूमि में श्री राम रावण का वध करने में समर्थ हुए थे। भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं सूर्यदेव को ब्रह्म का साक्षात स्वरूप मानते हैं। यही कारण है कि वनवास काल में जब पांचों पांडव और द्रौपदी वन में भटक रहे थे और दाने दाने को परेशान थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को श्री सूर्यदेव की आराधना उपासना करने की सलाह दी थी। युधिष्ठिर से कहा था कि हे युधिष्ठिर, आप सूर्यदेव की आराधना करें,
उन्हें प्रसन्न करें और सूर्यदेव प्रसन्न होकर ही वरदान देंगे। युधिष्ठिर के सूर्य आराधना करने पर प्रसन्न होकर श्री भगवान रविदेव ने उन्हें वह अक्षय पात्र दिया था जिसमें कुछ भी न पकाने पर अथवा कुछ भी नहीं डालने के बावजूद उसमें से निकाल कर असंख्य व्यक्तियों को सभी प्रकार का भरपूर भोजन खिलाया जा सकता था। इसलिए हमें सूर्यदेव की आराधना, उनकी उपासना, उनका आदित्य हृदय स्तोत्र का अधिक से अधिक संख्या में पाठ अवश्य करना चाहिए। सूर्य भक्त कर्ण जो है द्वापर युग में पांडवों के समान ही ऐसे तो लगभग सभी व्यक्ति भगवान सूर्यदेव की आराधना तथा उपासना करते हैं, परंतु उन सभी में जो है सूर्यपुत्र कर्ण का स्थान जो है अनन्यतम है। महाराज कुंतभोज की पुत्री कुंती जब अबोध बालिका थी तब से प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद उनकी आराधना भी करती थी। उसकी आराधना पर प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने उसे कर्ण जैसा दिव्य बालक तो दिया ही था, यह भी वरदान दिया कि वह जब भी किसी देवता का आवाहन करेगी वह देव स्वयं साक्षात उसके सम्मुख उपस्थित हो जाएगा। सूर्यदेव के इस वरदान के बल पर ही महाराज पांडु से शादी के बाद कुंती ने क्रमशः धर्मराज, यमराज और देवराज इंद्र को बुलाकर अपने लिए धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम और अर्जुन को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। यही नहीं, सनत कुमारों को भी बुलवाया जिन्होंने महाराज पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र प्रदान किए थे। यह कथा सिद्ध करती है कि जिस व्यक्ति पर भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति की सहायता अन्य सभी देवी देवता भी करते हैं। हर देवता उन पर प्रसन्न होते हैं। भगवान सूर्यदेव की आज्ञा का जो पालन है सभी देव करते हैं। स्वयं देवता भी उनकी आराधना और स्तुतियां करते रहते हैं वरदान पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए। महाराजा हरिश्चंद्र स्वयं अपनी अस्थियों का दान करने वाले महर्षि दधीची, अतिथि सत्कार के लिए स्वयं अपने पुत्र को आरे से चीरने वाले महाराज मोरध्वज, महान धनुर्धर अर्जुन जैसे अनेक महानायक अवतरित हुए हैं। इन सभी में कर्ण का जो स्थान है अनन्यतम है। यद्यपि महाभारत के जो खलनायक दुर्योधन का साथ देने के कारण सूर्यपुत्र कर्ण को धर्मशास्त्रों में वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था, परंतु दुर्योधन का साथी और सहायक होने के बावजूद कोई उससे घृणा नहीं करता और उसका नाम आने पर सिर स्वयं ही श्रद्धा से झुक जाता है। सूर्यपुत्र होने के साथ ही कर्ण प्रखर सूर्य भक्त भी था। वह तीनों संध्याओं अर्थात प्रातः, मध्याह्न और सायं भगवान सूर्यदेव की आराधना करता था। कर्ण जहां
अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था, वहीं हरिश्चंद्र से भी बड़ा सत्यवादी। एक बार दुर्योधन को बड़ा भाई कह देने के बाद उसने जीवन भर दुर्योधन का साथ निभाया और उसके लिए अपने प्राण भी दे दिए। देवराज इंद्र ने जब भिक्षु का रूप धारण करके कर्ण से कवच और कुंडल मांगे, तब उसने सहस अपना वक्षस्थल काटकर कवच और कानों को फाड़कर कुंडल उन्हें दे दिए। कुंती को कर्ण ने वचन दिया था कि वह अर्जुन के अतिरिक्त तो उसके अन्य किसी पुत्र को नहीं मारेगा। यही कारण है कि महाभारत के युद्ध में बारंबार अवसर मिलने पर भी धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम, नकुल अथवा सहदेव पर वार नहीं किया। कर्ण को ये दिव्य गुण और शक्तियां किसने दी? उसको कहने की आवश्यकता नहीं है कि सूर्यदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न होने तथा निरंतर सूर्यदेव की नियमित आराधना करने के कारण भगवान सूर्यदेव ने ही उसे ये सभी दिव्य विभूतियां प्रदान की थी। उन भगवान सूर्यदेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वह सूर्यदेव हमारे जीवन को सिंचित करते हैं। इस भूमि पर हमारा जीवन उन्हीं के द्वारा सार्थक है। इसी प्रकार सूर्य शिष्य हनुमान जी ने भी उनकी भक्ति की, उनको अपना गुरु बनाया। राम भक्त हनुमान जी को विद्यावान, गुणी और अत्यंत चतुर के साथ ही ज्ञान और गुणों का सागर भी कहा जाता है। आखिर कौन था हनुमान जी का गुरु? उन्होंने किससे यह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था? रामायण और हनुमान चालीसा तो इस विषय में मौन है, परंतु प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसका बड़ा ही मोहक वर्णन मिलता है। हनुमान जी बचपन में अत्यधिक बलशाली और शरारती थे। उनके पिता पवन देव जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे सूर्य देव के पास जाकर उनसे शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी प्रातःकाल भूलोक से उड़कर सूर्यदेव के निकट पहुंचे और दिन भर उनके रथ के साथ पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा पूरी करने के बाद शाम को पृथ्वी पर वापस लौट आते थे। 6 मास तक यह क्रम चलता रहा। इस बीच प्रतिदिन सुबह से शाम तक भगवान सूर्यदेव धर्म और ज्ञान का उपदेश देते रहते थे और हनुमान जी लगातार उस ज्ञान को अपने मन एवं मस्तिष्क में धारण करते रहते थे। जो पहले कथाएं सुनाई हैं उनके विपरीत यह कथा प्रतीक रूप में है, परंतु इस बात को प्रमाणित करती ही है कि भगवान सूर्यदेव जी के प्रकाश के प्रबल पुंज और जीवन के सभी आधारों के प्रदायक होने के साथ ही ज्ञानदाता भी हैं। वैसे हमारे वेदों में गायत्री मंत्र के रूप में सविता अर्थात सूर्यदेव से ही ज्ञान प्रदान करने और अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाने की प्रार्थना की गई है। चारों ही युग में हमारे आराध्य देव भगवान सूर्य नारायण जी जो है सर्वाधिक पूजनीय देव रहे और लगभग सभी धर्मशास्त्रों ने आपको न केवल सबसे बड़ा देव बल्कि ईश्वर का साक्षात स्वरूप भी माना है। सतयुग अथवा वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। तपस्वी वर्षों से कठोर तप करते थे तो साधन संपन्न व्यक्ति यज्ञों का आयोजन करते थे। यज्ञों में भी सबसे अधिक आहुतियां भगवान भास्कर के विभिन्न नामों के साथ
भगवान सूर्यदेव को अर्पित की जाती थी। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने स्वयं सूर्यदेव की वंदना की थी, तो महावीर हनुमान जी ने आपका शिष्यत्व ग्रहण किया था, उनके शिष्य बने थे। द्वापर में जहां कुंती सहित सभी पांडव और द्रौपदी भगवान सूर्यदेव की उपासक थी, वहीं कौरव पक्ष में भी सूर्यपुत्र कर्ण और गंगापुत्र भीष्म पितामह सूर्यदेव जी के प्रखर भक्त थे। यह कलयुग भी कोई अपवाद नहीं। राजपूतों का एक बड़ा वर्ग स्वयं को सूर्यदेव का वंशज मानते हुए अपने आप को सूर्यवंशी कहता है। वहीं लगभग सभी हिंदू राज परिवार सूर्यदेव की आराधना विशेष रूप से करते हैं। यही कारण है कि संपूर्ण भारत के साथ साथ और अन्य देश में भी विभिन्न राज परिवारों द्वारा बनाए गए सूर्यदेव जी के अनेक विशाल मंदिर विभिन्न नगरों में हैं। वास्तविकता तो यह है कि भगवान सूर्यदेव की नियमित आराधना उपासना इस लोक में सभी ऐश्वर्यों और उपलब्धियों तथा अंत में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुगम और सफल मार्ग है। आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। ईश्वर के साकार स्वरूप भगवान सूर्यदेव जी की आराधना उपासना के मार्ग से भटक जाने के कारण ही आज प्रत्येक मानव, संपूर्ण समाज और अधिकांश विश्व इतने दुख और संताप झेल रहा है। इस तथ्य को जितना शीघ्र ही हम समझ लेंगे तथा जितनी जल्द भगवान सूर्यदेव के शरणागत होकर उनकी आराधना उपासना प्रारंभ कर देंगे, उतना ही शीघ्र हमारा और विश्व का कल्याण होगा। इस बात को हम झुठला नहीं सकते। इसलिए मेरे परम मित्रों से, मेरे बंधु वर्गों से और संपूर्ण भक्तजनों से मेरा अनुरोध है कि भगवान सूर्यदेव जी की उपासना अवश्य करें। सूर्यनारायण भगवान की जय।